आज़ाद पब्लिकेशन के सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक मैं सतत श्रृंखला लेकर के चल रहा हूं और महत्वपूर्ण पुस्तकों का बुक रिव्यू कर रहा हूं। तो ऐसे में आज नंबर है भारतीय विदेश नीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय वस्तु से जुड़ी हुई पुस्तक का बुक रिव्यू करने का। इस सब्जेक्ट से भी कई सारी पुस्तकें हैं। आईएएस और स्टेट पीसीएस के पाठ्यक्रम में या करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंध या भारतीय विदेश नीति सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। भारत की आज़ादी के पहले भी इसकी पृष्ठभूमि बनना प्रारंभ हुई और आज़ादी के बाद ये विषय वस्तु बहुत गहनता से एक संप्रभु देश के तौर पे हमारे विभिन्न देशों के साथ जो राजनयिक संबंध है उसको हम लगातार पढ़ते हैं। और जिस तरीके से 1991 के बाद बड़े स्तर का भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, उसके बाद भी जो हमारी विदेश नीति है इसके नए नित्य नूतन आयाम भी लगातार देखे गए। तो भू सामरिक, भू कूटनीतिक, भू रणनीतिक विभिन्न महत्वों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय वस्तु है और करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि कोई विषय वस्तु अपडेट है, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब से 2014 के बाद ये सरकार आई है, इनकी प्राथमिकताएं भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में मौजूदा समय में यदि सबसे प्रासंगिक सब्जेक्ट कोई बन के निकल रहा है तो भारत की विदेश नीति का या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु निकल रहा है। आप भी इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे, जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में तो मेंस में पेपर जो जनरल स्टडी का पेपर 2 है वहाँ पर ये टॉपिक है, लेकिन पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, अदर सब्जेक्ट से भी जुड़ जाते हैं। पहले विश्व इतिहास से जुड़ाव रखता है, ज्योग्राफी से जुड़ाव रखता है, ये टॉपिक कई जगह से जुड़ाव रखता है। तो ऐसे में देखो, मैं आपको पुस्तकों की बात करूँ तो कई पुस्तकें हैं, जैसे कि मुझे एक पुष्पेश पंत की बुक आती है, एक पुस्तक आपकी ओरिएंटेड ब्लैक स्वान ने निकाली है, ये राजेश मिश्रा जी की पुस्तक है। इसके अलावा आईआर में और अन्य कई पुस्तकें हैं, लेकिन मैं आज जो आप लोगों के साथ बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है राजेश मिश्रा जी की बुक है, ये भारतीय विदेश नीति। और ये पूरा इसका तीसरा संस्करण आ चुका है। तीसरे संस्करण के बारे में ही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये पुस्तक आपकी जो यूपीएससी एग्जाम है, संघ लोक सेवा आयोग या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग या विभिन्न जो एकेडमिक स्तर पे भी बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है ना। ये सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा के तौर पे है, तो ये पुस्तक मुझे अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएमएच की भी एक बुक आती है, ये ओरिएंटेड ब्लैक स्वान निकालता है, ठीक है। राइटर इसके राजेश मिश्रा हैं और इसका पब्लिशर है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान। अच्छी ओरिएंटेड ब्लैक स्वान जैसे जानते हैं आप, रेपुटेटेड है और इनकी भी कई राइटर अच्छे राइटर हैं, जैसे आर.एस. शर्मा एक अच्छे राइटर हैं, प्राचीन भारत आता है उनका। सतीश चंद्रा की बुक है, बिपिन चंद्रा की बुक है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं कभी उन सब किताबों का रिव्यू भी लेकर आऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये किताब मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैंने पुष्पेश पंत भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे संस्थान के द्वारा भी बुक्स लिखी जा रही है, वो भी अब थोड़ा सा रिव्यू चल रहा है पुस्तक का। वैसे वो पूरी बुक टाइप हो चुकी है, लिखी जा चुकी है, और हमने भी जो आईआर संस्थान में पढ़ाया है बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाया है। आपको इन पुस्तकों, कई पुस्तकों का संकलन है वहाँ पे, तो ऑनलाइन बैच में हमने पढ़ाया, और पुस्तक उसकी जब आएगी तो मैं उसका भी बुक रिव्यू करूँगा, आप बिल्कुल भी उसके लिए निश्चिंत रहें। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में समझते हैं, जानते हैं सिलेबस का कितना हिस्सा है कवर करती है। कई चीज़ें ऐसा नहीं, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कोई पुस्तक समग्र नहीं है, कोई राइटर प्रयास करता है लेकिन संस्करण बाई संस्करण उसको अपडेट करता जाता है। तो अभी इसका देखा जाए तो ये तीसरा संस्करण भी कुछ पुराना ही है। दूसरा संस्करण 2016 में आया था और तीसरा संस्करण ये पिछले साल का है। अभी इसी को जो है ये 2018 में पब्लिश हुआ था। तो यानी कि अभी करंट के मामले में कई हिस्से इसके बचे हुए हैं। देखो आईआर में दो चीज़ें हैं, एक तो थ्योरेटिकल सेक्शन है आपका, ठीक है, जो थ्योरी वाला सेक्शन है, पहली चीज़ तो वो है, और दूसरा जो इसका करंट वाला सेक्शन है। ये दोनों को हमें सम अप करना है, दोनों को ध्यान में रखना है। तो इसमें करंट आपको बहुत सारा नहीं मिलेगा क्योंकि 2018 का ही संस्करण है ये, इससे बात की अभी देखो कब ये अपडेट करते हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो ओवरऑल ये काम कर रही है बुक, ठीक है। बाकी करंट आपको मिल ही जा रहा है, आप लोग मैगजीन पढ़ रहे हो बहुत सारी, वहाँ से अपडेट करते रहो, लेकिन जो थ्योरेटिकल सेक्शन है, जो आपकी समझ है, भारत का पड़ोस है, विस्तारित पड़ोस है ना, जितने भी हमारे आसपास के देश हैं सबके साथ संबंध द्विपक्षीय संबंध है ही, लेकिन इसके अलावा अन्य देश भी जो इस समय महाशक्तियों के तौर पे हैं, या वैश्वीकरण में भारत अब पूरे विश्व से जुड़ भी चुका है, तो उनके साथ भी संबंध इसने कवर किए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे प्राथमिकताएं बदल रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के अलावा जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी विभिन्न देशों की यात्राएं कर रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पुस्तक में वो चीज़ें करंट से ही जोड़ के आप करेंगे तभी कंप्लीट होगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगा।
पुष्पेश पंत की जो पुस्तक है टीएमएच की, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन ये पुस्तक मुझे सिविल सर्विसेज की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर लगती है उस पुस्तक की जगह पे, लेकिन उसे भी आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छे राइटर के तौर पे पुष्पेश पंत हैं, जैसे कि आपको पता है जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन राजेश मिश्रा जी भी लंबे समय से राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक हैं, सिविल सर्विसेज में छात्रों को काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, मुखर्जी नगर पे हैं, लगातार सक्रिय हैं, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं, और जब कभी आपको संस्थान के आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा या हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक आएगी तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, मल्टीपल बुक लेकर के एक जगह कर दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसमें जो ओरिएंटेड ब्लैक सॉन के द्वारा ये बुक है, इसका इंडेक्स देखते हैं क्या क्या टॉपिक है कवर करती है पुस्तक। पहला टॉपिक है इसमें भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास, ये टॉपिक है इसमें। तो एक बार थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अपनी खुद की शब्दावली है। तो विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, विदेश नीति निर्माण संस्थाएं क्या हैं, किन किन संस्थाओं के द्वारा ये विदेश नीति बनती है। तो इसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका क्या है, जो हमारे एम्बेसीज़ हैं, उच्चायोग हैं, या बहुत जगह पर हमारे जो हमारे विदेशी राजनयिक जो अन्य देशों में हैं, तो उन सब का महत्व यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद भारत की परमाणु नीति क्या है, जो दो महत्वपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील समझौता, भारत है ना, और गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, ऐसे विभिन्न मुद्दे आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में भारत और दक्षिण एशिया के बारे में बात हुई है, तो अब सार्क के बारे में आप जानते ही हैं। एक दक्षिण से एक आपका संगठन है जो कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बनाया गया, भारत इसकी अगुवाई कर रहा है, लेकिन इस समय काफ़ी अप्रासंगिक सा हो गया है। कारण भारत पाकिस्तान दोनों की उपस्थिति और दोनों के मध्य विवाद। तो पाकिस्तान जैसे जानते ही हैं कि अपने जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन्हें भी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उठाता है, जैसे यूएनओ हो गया, शंघाई सहयोग संगठन में भी अभी जो नया नक्शा उसने जारी किया था। तो पाकिस्तान अप्रासंगिक बना देता है किसी भी संस्था को। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत अफगानिस्तान, भारत की पड़ोसी जो देश हैं उनकी जो नीति है, ये सारे टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे। इसके बाद हिंद महासागर है आपका, ठीक है, इंडियन ओशन है, इसमें जो छोटे छोटे द्वीप हैं या फिर हिंद महासागर का भारत के लिए क्या जो इसका महत्व है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, और हमने ऑनलाइन बैच में कई किताबों को समअप करके पूरा पढ़ाया है, कंप्लीट किया है। इससे तो ज़्यादा कुछ टॉपिक हैं जो मुझे इसमें नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पे मैंने कवर करवाया था, राविन सर के द्वारा करवाया गया उसे। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया जो आपका है, ये आपका इसमें पढ़ेंगे आसियान कंट्री एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो के तौर पे जो अभी डेवलप है। भारत म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत के बारे में है, जिसमें दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम एशिया में आपका, पश्चिम एशिया में कई देश हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। इसके अलावा इजराइल एक बड़ा महत्वपूर्ण देश बन के उभरा है। फिलिस्तीन समस्या है, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया, ये ISIS का मुद्दा है। सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। मध्य एशिया में जो आपकी 5 कंट्रियाँ हैं, K2 T2U, हमेशा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ये आपकी 5 कंट्रियाँ हैं। भारत और महाशक्तियाँ जितनी भी हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, माफ़ करिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, भारत चीन, भारत रूस, भारत जापान, भारत यूरोपीय यूनियन, भारत चीन रूस और त्रिकोण, ये पूरा का पूरा। इसके बाद वैश्विक संस्थाएं जो हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य जो सुरक्षा परिषद को लेकर के चर्चा चल रही है, विश्व व्यापार संगठन, भारत विश्व व्यापार संगठन, इन सभी मुद्दों के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद भारत और विकासशील देश जितने भी हैं, भारत अफ्रीका, भारत लैटिन अमेरिका, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय आर्थिक संगठन और समूह है, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन आसियान हो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस हो, या फिर उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा की बात हो, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC है, क्षेत्रीय समूह है, उसके बारे में सब चर्चाएं आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, प्रवासी भारतीयों के बारे में चर्चा की गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट में आपका बहुत सारे जो मानचित्र हैं, पूरी एक मानचित्र की सूची दी गई है सभी के बारे में। तो इस पुस्तक की अच्छी विशेषता यही है, इसमें डायग्राम भी दिखाए गए हैं, चीज़ों को बताया भी गया है ना, हर एक चीज़ को मानचित्र के माध्यम से लोकेशन वाइज आपको दिखाया गया है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, या आप IR पढ़िए, या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, या कोई भी चीज़ पढ़िए, जो भी चर्चा में आए, एक बार मैप में ज़रूर देखिए, हमेशा के लिए आपको रट जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र हैं,
IAS एग्ज़ाम या अन्य जितने भी लोक सेवा आयोग है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछा जाता है, आप सभी को ये ज़रूर पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि नहीं भी आप लोग पढ़ते हैं, आप किसी तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी परीक्षा की, लेकिन फिर भी आपको भारत की विदेश नीति समझना है कि आपका देश कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करता है, कैसे पूरा वैश्वीकरण के दौर पे भारत के क्या हित हैं, इन सभी चीज़ों को कूटनीतिक तौर को अपने हितों को ध्यान में रखने को आप भारत की विदेश नीति इस पुस्तक से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुष्पेश पंत भी अच्छी बुक है, मैं उसका भी रिव्यू लेकर आऊँगा, उसको भी बताऊँगा। तो आप लोग कोई भी पुस्तक है जिसका रिव्यू आप चाहते हैं, आप मुझे जानकारी देंगे, मैं ज़रूर करूँगा। तो ये रही आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक शानदार पुस्तक जिसका नाम है भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर पे। तो इसका तीसरा संस्करण राजेश मिश्रा जी का है। जब कभी इसका नेक्स्ट संस्करण आएगा उसमें भी क्या खूबियाँ होंगी, करंट अपडेट होगा, वो भी मैं करूँगा, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। तो चलिए, आप लोग ये पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी या आपके आसपास जहाँ मिल जाए, या फिर आज़ाद पब्लिकेशन की हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको या संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको जो भी बुक की रिव्यू कराना हो, किसी सब्जेक्ट की बुक आपको पता करनी हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं जल्द से जल्द उस पर आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।